वेलकम टू ऑल। मैं आपका दोस्त हिमांशु स्वागत करता हूं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आई होप आप अच्छे से एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और दिन रात लगा रहे होंगे। और जब आपका एनडीए में सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन और जो भी रिलेटिव्स हैं वो बहुत खुश होंगे और आपके पेरेंट्स बहुत ही गर्व महसूस करेंगे आपकी सिलेक्शन के बाद। और आज हम करने वाले हैं इंटरस्टेनियस वेलोसिटी और कुछ बेसिक पार्ट मैथ का, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। मैं बुलाना चाहूंगा मैथ वाले सर को, वो हमारी आके हेल्प करे थोड़ा सा बताने का, क्योंकि वो मैथ का पोर्शन है। आइए सर। थैंक यू हिमांशु सर, आपने मेरे को मौका दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए और मैं बच्चों को अच्छी तरीके से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करवाने वाला हूँ। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। उससे पहले थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट मेरे को भी आता है, मैंने भी +2 किया है यार, मैं समझा देता हूँ तुमको थोड़ा सा। आइए, इससे पहले हम करते हैं इंटरस्टेनियस वेलोसिटी। क्या करते हैं? इंस्टेनियस वेलोसिटी। इंटरस्टेनियस वेलोसिटी क्या होती है? एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है। मान लो मैं यहां से वहां पे गया, किसी भी पाथ के बीच में इंटरवल में कोई मुझसे पूछ ले तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, तो उस टाइम पे टाइम लिमिट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। टाइम लिमिट कितना होता है? बहुत ही कम होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टेनियस वेलोसिटी। एट एट एनी पर्टिकुलर टाइम पे जो पूछी गई वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टेनियस वेलोसिटी। एट अ पर्टिकुलर टाइम t, the velocity is called इंटरस्टेनियस वेलोसिटी। मैं हूं मैथ का टीचर, ठीक है। अगर स्पेलिंग की गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको हमने एवरेज वेलोसिटी को हमने क्या लिखा था? v इज इक्वल टू, ठीक है, हम लिख रहे थे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, हम लिख रहे थे ये। अब हमने क्या कर दिया? अब हमने क्या करा? जब ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग थे, इस पॉइंट पे ये दोनों पॉइंट थे अलग अलग, ए और बी, इनको हमने कर दिया था एक लाइन से मिला, और हमने या तो थीटा निकाल लिया था, इन दोनों के पॉइंट के बीच का हमने निकाल लिया था स्लोप। तब हम निकाल रहे थे जो हमारा एक्स और टी ग्राफ था, जो एक्स और टी ग्राफ था वो हमें क्या दे रहा था? उसका स्लोप हमें क्या दे रहा था? एवरेज वेलोसिटी दे रहा था, ठीक है। अब हमने क्या किया? दोनों पॉइंट्स को हम लिया है बिल्कुल पास। मान लो ये लाइन के ऊपर हम दोनों, एक पॉइंट ये हो गया ए, हम कलर लेते हैं दूसरा, एक पॉइंट हो गया ए और दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास बी। बिल्कुल पास पास हो गए, एक दूसरे को इन्होंने क्या कर लिया? टच कर लिया। टच कर लिया मतलब कि अब थोड़ा थोड़ा गैप बचा, थोड़ा गैप यहाँ पे बचा और थोड़ा गैप यहाँ बचा। ये तो सर गैप बचा ही नहीं, ये तो बिल्कुल थोड़ा गैप बचा है। ये क्या हो गया हमारे पास? ये हम ले रहे थे वाई एक्सिस, तो यहाँ पे पोजीशन था एक्स और यहाँ पे क्या था हमारे पास? टाइम। क्या था यहाँ पे? सेकंड्स के अंदर। ये हमारा क्या बनेगा? ये वाला जो पार्ट बना हमारे पास, ये बनेगा एक्स के बीच का डिफरेंस और ये बनेगा टाइम के बीच का डिफरेंस, टाइम गैप, और ये बनेगा पोजीशन का गैप, ठीक है। यही जो गैप होगा इसको क्या मैं डी एक्स लिख सकता हूं? डी एक्स मतलब कि डी स्मॉल, डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज। क्या लिखते हैं? स्मॉल चेंज इन एक्स। स्मॉल चेंज इन एक्स के अंदर बहुत ही छोटा, टुल्लू भर पानी में डूब मरो जैसे बोलते हैं ना, वैसा चेंज हुआ है एक्स के अंदर। ऐसी टाइम के अंदर भी हुआ है स्मॉल चेंज इन एक्स, ये ऐसी
तो हमने क्या करा, हमने लिखा था v इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 हमने लिखा था। अब क्या होगा, ये हो गया चेंज, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा y बाय में डेल्टा x, ये भी लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब हमने क्या किया, जैसी लिमिट्स याद है तुम्हें, डेल्टा t को हम अप्रोच करेंगे जीरो, जब डेल्टा t को क्या करने वाले हैं जीरो। अब इसको पहले लिख लो, ये तो हमने y और x की फॉर्म में लिखा है, क्या मैं इसको xt की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास, डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t बनेगा। अगर मैं टाइम को क्या अप्रोचेस कर रहा हूँ जीरो, तो ये क्या बनने वाला है छोटा, अगर ये वैल्यू छोटी होगी तो ये भी छोटी होगी, तो क्या बनेगा dx अपॉन में dt, ये बन जाएगा। याद आ गया आपको। अब मैंने इसमें क्या करा, मैंने ये वाला टाइम तुम्हें दे दिया 2 और ये दे दिया 5, ये दे दिया 3 और ये दे दिया 4, ये दे दिया। अब मैंने बोला t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 5 तक वेलोसिटी निकाल दो। तो तुम कहोगे सर ये इंटरवल के बीच की वेलोसिटी निकालनी है, तो ये एवरेज निकलेगी। ये क्या निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे हम, यहां से निकाल ली। अब एट पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं t इज इक्वल टू 5 पे कितनी वेलोसिटी होगी, t इज इक्वल टू 5 पे, सिर्फ किस पे, 5 पे, सिर्फ 5 पे। इसी को हम क्या बोलने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जहां पे टाइम कितना हो जाता है, अप्रोचेस टू जीरो। तो ये स्मॉल चेंज क्या आ जाता है, स्मॉल चेंज इन x और स्मॉल चेंज इन टाइम आ गया हमारे पास। तो हमने लिख लिया ये। तो जब पर्टिकुलर t इज इक्वल टू 5 पे मैंने तुमसे पूछा है, तो इसी को हम क्या बोलने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलने वाले हैं। याद आ गया आपको। अब हमें ये सीखना है, अब क्लियर हो गया। एवरेज वेलोसिटी तो सर हम स्लोप के केस में निकाल लेते थे, ये वाले फॉर्मूले से गैप लिखते थे y का और x का गैप लिखते थे, मतलब कि टाइम का। और अगर हमें निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा dx अपॉन में dt। तो ये मुझे अब तुम्हें सिखाना है, ये हम कैसे निकालेंगे। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा और इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। अभी हमने क्या पढ़ा कि सर अगर दो पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर थे, अगर उनको हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है, दोनों को हमने क्या किया, एक पॉइंट से मिला दिया, तो सर वो दो पॉइंट की जो वैल्यू गिवन होगी, उन दोनों पॉइंट की हेल्प की वजह से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी। हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली थी, क्योंकि स्लोप निकाल लेंगे हम, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट क्या बताया, अगर सर ये दोनों पॉइंट क्या हो जाए, बिल्कुल पास पास में आ जाए। एक पॉइंट ये था जो दूर था, ठीक है, ए वाला, अब वो आ गया इधर, और दूसरा पॉइंट जो था वो भी बिल्कुल आ गया पास में, ये हो गया बी, ठीक है। सर ये दोनों आ गया पास में, अगर मैं इनके ऊपर क्या कर रहा हूं, टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, क्या कर दूं, टेंजेंट ड्रॉ, लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये तो स्मॉल गैप हो गया, ठीक है, क्या हो गया, स्मॉल गैप इन टाइम, टाइम में भी छोटा गैप हो गया, और जो एक्स पोजीशन था उसमें भी गैप क्या हो गया, कम। तो सर इसको y2 माइनस y1 लिखा था आपने, ठीक है, और x2 माइनस में x1 लिखा था, एवरेज स्पीड को, जब ये केस था। जब हमने इसको किया तो ये बना हमारे पास डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x लिखेंगे इसको। और अगर हमें इसे पोजीशन टाइम की फॉर्म में लिखना है, तो हमने सर y की जगह क्या लिया था, इन प्लेस ऑफ y हम क्या ले रहे थे, x ले रहे थे, पोजीशन बोला था जिसको हमने, ठीक है। और x की जगह हम इन प्लेस ऑफ x, इन प्लेस ऑफ x हम क्या ले रहे थे, टाइम एक्सिस ले रहे थे। तो हमने इसको क्या लिख लिया, डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t। सर लिमिट्स
अगर हम डेल्टा टी को अप्रोच करेंगे जीरो, जब हम डेल्टा टी को जीरो के पास अप्रोच करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है सर, ये हो जाएंगे दोनों की वैल्यू छोटी, डेल्टा एक्स डी एक्स अपॉन में डी टी। इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज इन एक्स, और इसमें स्मॉल चेंज इन टाइम। तो ये जो फॉर्म है इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जब 2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे 2 पॉइंट पे वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी, स्लोप m निकालेंगे वो भी स्लोप, उसके बाद जो हम tan थीटा निकालेंगे वो भी स्लोप। सर ये निकालेंगे, सर अब प्लीज आप ये बता दीजिए डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी डी एक्स अपॉन में डी टी अब हम कैसे निकालते हैं, इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसके मेन पॉइंट दोबारा से आपने नोट डाउन कर लिया। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। हमने लिखा डी एक्स अपॉन में डी टी, स्मॉल चेंज इन एक्स, पहला इसको बोलते क्या है, हम लिखेंगे स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स, एक्स में स्मॉल चेंज हुआ किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में, सी, इसको एक ये बोल सकते हैं। दूसरा नंबर इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन, क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम, ये बोल सकते हैं टी। ठीक है, तीसरा क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या बोला, स्मॉल चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट। तो हमको ये डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, पहला डेरिवेटिव है स्मॉल चेंज इन एक्स, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो मैं आपको यही समझाने वाला हूं, क्या, डिफरेंशिएशन जो हम करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको करने हैं, एनडीए में हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। अब देखिए हमने क्या किया, अभी फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला पहले सीखते हैं, फिर अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस की। जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, लेट्स सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स दिया है और उसकी पावर दी है n, ठीक है, लिख लिया। सर इसको लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे, ऐसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, डी वाई को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो अभी हमने लिख दिया इसको y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, और y को हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखिए क्या करना है, पावर आएगी आगे, पावर कहाँ आएगी, आगे, ये x का x हम लिखेंगे एज इट इज, और पावर में से क्या कर देंगे, माइनस, हो गया हमारे पास n x n माइनस 1। ये याद रखना है, अगर याद नहीं रखा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर नहीं, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का, 4 नंबर आपके को कट जाएंगे। ठीक है, ये हो गया जनरल फॉर्मूला। क्या करना है, सिंपल, पावर आगे, ये टर्म एज इट इज, पावर में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू x की पावर 3, लिखिए पहले डिफरेंशिएट, y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, पावर आगे, x एज इट इज, पावर में से 1 माइनस, कितना बन गया ये, 3x की पावर 2, ये आ गया हमारे पास। डिफरेंशिएट होके क्या बना, 3x की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू 7x की पावर 2,
ये भी कैसे करेंगे, ये पूरी टर्म x मान के चलेंगे, नीचे वाला क्या लिखेंगे, dy बाय dx, या हम इसको y डैश भी लिख सकते हैं। y डैश का मतलब डिफरेंशिएट हो रहा है y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, पावर आगे 7x एज इट इज, पावर में से एक माइनस कितना बन गया, 14x की पावर क्या बना 1, इसको सर हम नहीं लिखेंगे तो कितना आ गया 14x। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब मैंने तुम्हें दे दिया y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये कैसे होगा, हमें तो जो टर्म चाहिए डिफरेंशिएशन के लिए वो पावर की फॉर्म में होनी ही चाहिए, ठीक है, पावर होगी तभी हम सोल्व करेंगे। तो कैसे करोगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, सिंप्लीफाई करके इसको कैसे लिखने वाला हूं, x की पावर 1/2 हो गया, आगे पावर अब कर लो, क्या करना है, y डैश पावर आगे x एज इट इज, पावर में से किया माइनस, ठीक है, 1/2 -1 कितना बनेगा हमारे पास 1/2 एज इट इज, x की पावर -1/2 रह गया। अब सिंप्लीफाई करके आंसर डिफरेंशिएट हमने कर दिया है, कितना बना है 1/2 में से 1 गया तो -1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते, कैसे लिखा जाएगा, इसको हम कर रहे हैं सिंपलीफाई, कैसे होएगा इसका, अब 1/2 एज इट इज लिखा, x गया नीचे, x की पावर जब नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, सर 1/2 को दोबारा से रूट में कर दो, ये बन जाएगा 1/2 रूट में x, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, डिफरेंशिएट करके 1/2 रूट x आ गया। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, सोल्व करके बताइए जल्दी से, y इज इक्वल टू 3x की पावर 5, करिए जल्दी से आप और नोट डाउन कर लीजिए इसको। हम करते हैं कुछ और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू, दो टर्म करते हैं हम, 3x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 2, अब करना वैसे ही है बट अलग अलग डिवाइड करके कर लो, या तो आप लिख लो y इज इक्वल टू 3x² और लिख लो y इज इक्वल टू 2x², दोनों का डिफरेंशिएट करो अलग अलग फिर ऐड कर दो, तो करो y डैश इज इक्वल टू कितना बन गया, पावर आगे 6x की पावर 1 बना, लिखना नहीं है, अब इसका y डैश क्या बनेगा, पावर आगे ये टर्म एज इट इज 4x, पावर में से एक माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 1, तो हमारे पास आ गया ये वाला सेक्शन, तो ये बन गया हमारे पास। अब सिंपली इसको ऐड कर लो, तो y डैश जो बना वो बना 6x, इसको सोल्व करके आया 6x, उसको आया 4x, तो कितना बन गया ये 10x, हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, कितना बन जाता था ये 5x, और इसका डिफरेंशिएट करते अगर हम डायरेक्ट तो क्या बनता 10x, यहाँ से बनता, ठीक है, अलग अलग करके करो या डायरेक्ट इसको सोल्व कर दो। क्वेश्चन नंबर 6, अगर हमने लिखा है y इज इक्वल टू √3x, ठीक है, प्लस में 3√x, ये लिख दिया, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे √3 है x में और साथ में मैंने एक टर्म लिख दी 2, ठीक है, अब क्या करेंगे y डैश साथ में करते जाइए, पावर आगे 3 का 3 एज इट इज, ठीक है, 3x एज इट इज, पावर आगे 1 थी, इसकी पावर नहीं लिखी है इसका मतलब उसकी पावर है 1, उसको लेके आगे हम आगे पावर में से एक कर दिया माइनस, 1 में से 1 माइनस किया, प्लस इसको सर हम कर लेते हैं x की पावर 1/2, क्योंकि पावर में ही हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, 3 इसको ऐसे लिखा, इसको लिख दिया x की पावर 1/2, सर इसका क्या बनेगा, हम क्या लिख रहे हैं, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी के रिस्पेक्ट में, इसको किया क्योंकि x था तभी डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट, इसके पास तो x नहीं है, x नहीं है, तो x जब नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी कांस्टेंट टर्म का अगर हम डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो वो क्या आएगा 0 आएगा, मतलब कि dy/dx करें, अगर y मेरे पास कुछ दिया है, जैसे y दिया है 2 इंटू dx, 2 का डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा 0, इसको दिमाग में बैठा लेना अच्छे से, किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो सर इसका तो हो गया 0, अब इसको डिफरेंशिएट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, क्या बनेगा x की पावर 1 कितना बना 0, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो क्या बन जाएगा √3 बनेगा, सिर्फ 1 इंटू √3 बना, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करना है, करो क्या बनेगा प्लस, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिफरेंशिएट किया,
ये डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। अब इसको अब कर रहे हैं डिफरेंशिएट, ठीक है, ये ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो गया। करो, पावर आगे 3x एज इट इज़, पावर में से एक माइनस 1/2 -1, तो कितना आएगा माइनस का 1/2 प्लस 0 हम नहीं लिखेंगे, y डैश इज इक्वल टू √3 आ गया, प्लस सर इसको ले जाते हैं नीचे 2, ठीक है, 3 रहेगा ऊपर, x जाएगा सिर्फ नीचे, 3 रहेगा ऊपर, ये बनेगा √x। तो हमारे पास आंसर आ गया ये डिफरेंशिएट, हमने कर दिया इसको डिफरेंशिएट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन भी यहाँ यूज होंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन है उसको आपको याद ही करना है, ठीक है। इसका फंडा याद हो गया आपको, अगर ऐसे आए तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास आ जाए को याद करना है, क्या करना है, याद करना है। अगर मैं पूछूं d/dx किसका, साइन x का, क्या बनेगा, कोस x बनने वाला है, क्या बनने वाला है, कोस x, नंबर 1। अगर मैं पूछूं d/dx किसका, कोस x का, तो क्या बनने वाला है, माइनस का साइन x। तीसरा, अगर मैं पूछूं d/dx किसका, tan का, tan x का, तो क्या बनने वाला है, sec स्क्वायर x ही याद करने हैं। फोर्थ, अगर पूछूं d/dx का किसका करना है, अगर करना है sec का, तो क्या बनेगा, sec x इंटू में tan x बनेगा। अगर मैं पूछूं तुमसे d/dx करना है तुम्हें किसका, कोट का करना है, कोट x का करना है, तो क्या बनेगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, अगर पूछूं d/dx कुछ आ जाए एक्सपोनेंशियल की पावर x, ये कुछ आ जाए x की e की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन सेम ही रहेगा, e की पावर x, नोट चेंज, सेम चेंज हो रहा है बट सेम एज इट इज रहेगा। अगर एक और ये याद रखना है, अगर आ जाए ln x मतलब कि लोग है, ये क्या है, लोग, लोगैरिथम, वो वाले लोग नहीं, आस पड़ोस वाले लोग करते हैं हम, लोग x आ जाए तो इसको कैसे करेंगे, 1/x, सिर्फ याद रखना है इसका। आप इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब आपको ये याद हो गया होगा, अब आपको मैं करवा देता हूँ कुछ, इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं, यहीं करते हैं ताकि आप अभी देख देख के तो आंसर बता सकते हो। अब तुम क्या करते हैं, मैंने आपको दिया क्वेश्चन करने के लिए, अब आप डिफरेंशिएट करो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें आपको करना है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस साइन x, ये करना है। तो y डैश लिखेंगे हम इसको, ठीक है। सर इसका तो बनेगा 3x की पावर 2 प्लस साइन का आपने क्या पता है, क्या बनेगा, कोस x, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब करते हैं y, मैंने दे दिया तुम्हें x, 2x की पावर 3 प्लस में 10x, क्या दे दिया, 10x। अब y डैश निकालेंगे, पावर आगे बनेगा 6, पावर में से एक माइनस क्या बना 2। सर आपने 10 का क्या बताया था, चेक कीजिए, क्या आएगा, sec स्क्वायर x, ये आ गया, इसका सोल्व हो गया हमारे पास, हमने ये भी डिफरेंशिएट निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब निकालना है y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस कोस x, ठीक है। अब y डैश निकालना है, क्या बनेगा इसका, x e x, नहीं इसका ये नहीं बनेगा, क्या बनेगा इसका, अभी आपको बताया था, एक्सपोनेंशियल एक नंबर है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या आती है, 2.71, आगे चलती रहती है इसकी वैल्यू, तो आपको क्या करना है, यही रहेगा सेम, इसका हो गया डिफरेंशिएट, और कोस का क्या बनता है, माइनस का साइन x, इसको हमने रीअरेंज करके कर दिया, ई एक्स माइनस में साइन x, ये हमने कर लिया इसका डिफरेंशिएट। अब क्वेश्चन नंबर 4,
मैंने तुम्हें दे दिया y इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस में साथ में तुम्हें दे दिया sec x। ठीक है, अब ध्यान से देखना सर, y डैश क्या बताया था इसका, 1 में x क्या आएगा, 1 में x प्लस sec का मैंने क्या बताया था, sec इंटू में टेंजेंट इंटू में 10x। तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएट होके आ गया ये। अब इसको कर लीजिए आप जल्दी से नोट डाउन। देख लिए, हम चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके कुछ टर्म है, अगर टर्म आपको डिवाइड में दे दे, मान लो u बाई वी की फॉर्म में दे दे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे दे, तो आप उसको कैसे करोगे। पहले हम करते हैं प्रोडक्ट रूल और साथ में हम करते हैं डिवीजन रूल भी करते हैं, डिवीजन रूल। अगर प्रोडक्ट रूल होगा तो टर्म कैसे गिवन होगी, q बाय v की फॉर्म में गिवन होगी। ठीक है, और जो इसमें हमारे पास जो टर्म होगी वो कैसे दी हुई होगी, हमारे पास प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई u इंटू वी की फॉर्म में होगी, और जो डिवीजन रूल में होगी वो होगी u बाय v की फॉर्म में। ठीक है, कुछ टर्म अब सिंपल फंडा है, इसको याद रखिए। हमने क्या करना है, क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज मल्टीप्लाई दूसरे का डिफरेंशिएशन डैश लिख दिया, प्लस दूसरी टर्म एज इट इज मल्टीप्लाई फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्या करा, पहला एज इट इज, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज, इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट। अब ये याद हो गया, जब प्लस करोगे जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको ऐसे ही रखना है, जिसको डिफरेंशिएट नहीं करना है उसको आप डिफरेंशिएट करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया आपको। अब इस पे क्वेश्चन देखिए हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। अगर मान लो हमें कोई दिया y इज इक्वल टू में x की पावर 3, ठीक है, और साथ में दे दिया उसने 3 मल्टीप्लाई में x की पावर 3 इंटू में 3x प्लस 1, ये दे दिया हमारे पास। ये 2 हो गया, एक ये u हो गया और ये हो गया हमारे पास v हो गया। ठीक है, y डैश इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सर एज इट इज रख दिया, दूसरे का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। अभी लगा दो डैश, बाद में कर लेना, प्लस पहले रूल को समझो, फिर दूसरे फंक्शन का जिसका डिफरेंशिएट किया था उसको हम रख देंगे एज इट इज। ठीक है सर, ठीक है, और अब जिसका डिफरेंशिएट नहीं किया था इनटू में उसको कर देंगे डिफरेंशिएट। क्या कर देंगे, x की पावर 3 को डिफरेंशिएट, डैश लगा दिया। अब कर लो, y डैश इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, इसका तो 0 हो गया और 3x का क्या बचेगा, 3 बचेगा। करके देख लो, 3x पावर क्या है 1 आएगा आगे, 3x एज इट इज, पावर में से 1 माइनस, कितना बचा 3x 1 माइनस 1, सर 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, x की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, 3 इंटू में 1 क्या हो गया 3। तो अगर x मल्टीप्लाई है, पावर है, तब तो हम 6x बन जाएगा, अगर 3x है तो 3, 6x है तो 6, 7x है तो 7 बचेगा। तो यहां से क्या बचा, इंटू में 3x बचा, 1 के साथ x है ही नहीं तो 0, प्लस लगा दिया। ठीक है, इसको हमने रखना है एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 3x की पावर 2, ये बन गया हमारे पास। आगे इसको सिंपलीफाई करना है तो सिंपलीफाई कर सकते हैं, नहीं करना है तो अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, y इज इक्वल टू रूट y इज इक्वल टू 3x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस 1। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, y डैश पहला फंक्शन ऐसे ही रख दिया, दूसरे को मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस जिसको अभी डिफरेंशिएट किया था उसको रख दिया एज इट इज, इसको कर दिया इंटू में 3x का स्क्वायर, इसको कर दिया डिफरेंशिएट। तो कर लो क्या आएगा, y डैश इज इक्वल टू 3x, ये ऐसे ही रखना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा 2x बनेगा, प्लस ये वाला फंक्शन रखना है एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 6x की पावर 1 बचेगा। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ऐसे रूल लगाएंगे।
ठीक है, अब आपको एक क्लियर हो गया। अब आ जाइए हमारे पास डिवीजन रूल के अंदर, ऐसी टर्म है, इसमें क्या करना है, y डैश कैसे निकालेंगे, क्या करना है ध्यान से, नीचे वाले का स्क्वायर करके रखना है और नीचे वाला जो फंक्शन है ऊपर एज इट इज, ठीक है, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यहां आएगा माइनस, ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन किया उसको एज इट इज इनटू में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये बनेगा हमारे पास। एक बार दोबारा से, नीचे वाले डिवीजन में है, नीचे वाले को नीचे करके स्क्वायर रख दो, जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो स्क्वायर में नहीं आएगा, ऐसी y इंटू में चलना, ऐसी है, पहले वाले को डिफरेंशिएट नहीं करना एज इट इज, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, यहाँ आएगा माइनस, ठीक है, फिर जिसको डिफरेंशिएट किया था वो एज इट इज इंटू में v डैश जिसको नहीं किया था, ये हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा क्लियर होगा। मेरे पास लिखा है y इज इक्वल टू में 2x प्लस 1 बाय में 3x प्लस में 1, ये लिखा है मेरे पास, तो हम y डैश लगाते हैं, क्या आएगा, डिवाइड बाय में क्या बनेगा 3x प्लस 1, ये बना हमारे पास, आए सबको समझ, क्या करता, इसका स्क्वायर लगा दिया हमने नीचे, इसको ऊपर ऐसे रखेंगे पर स्क्वायर नहीं आएगा, ये टर्म एज इट इज रख दी, ऊपर वाले का क्या करेंगे अब हम डिफरेंशिएट, क्या करेंगे डिफरेंशिएट, लगा दिया डैश सर, फिर आएगा माइनस, जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको रख देंगे हम एज इट इज, ठीक है, और पहले वाले का क्या कर देंगे इनटू में डिफरेंशिएट। अब एक बार चेक कर लो, ऐसे लिखा है, अब कर देते हैं हम अप्लाई। स्टार्टिंग में जब कोई भी न्यू चीज सीखते हैं तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अगर हमने शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश की तो क्वेश्चन गलत आ जाएगा और चीजें अच्छे से समझ भी नहीं आएगी, तो इसलिए आराम आराम से चीजों को समझ के फिर बाद में जब चीजें समझ आ जाएगी उसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन हमने रख दिया एज इट इज रखा, ठीक है, दूसरे का डिफरेंशिएट करो सर, ये बनेगा 2 बनेगा, इसका इसका तो 0, माइनस का माइनस ब्रैकेट में रखेंगे सर, ये फंक्शन रख दिया एज इट इज और इसका डिफरेंशिएट होगा 3, अगर नीचे वाले का क्या करेंगे 3x प्लस 1 बाय में 2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएट हमने कर दिया y डैश, हम करेंगे ऐसे। एक क्वेश्चन आप करो, मैं देता हूं आपको, ठीक है, मैंने लिखा y इज इक्वल टू कोस x बाय में 10x, कोस x अपॉन में x स्क्वायर, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन चलेगा, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे हमारे पास, जैसे कि मान लो वो लिखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 दे दिया हमारे, ठीक है, वो कहेगा फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1/3। सर हम टेंजेंट कुछ याद आया, टेंजेंट क्या था, जब दो पॉइंट बिल्कुल पास में आए उस पर हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, वही जो था टेंजेंट था। टेंजेंट का मतलब हमने क्या करना पड़ेगा, उस लाइन को डी वाई बाय भी जो फंक्शन दिया होगा उसको डिफरेंशिएट करेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यही दिया है, तो इसको पहले कर लो डिफरेंशिएट, डी वाई बाय में क्या लिख दिया मैंने, डी वाई बाय में डी एक्स लिख दिया, क्या बनेगा पावर आगे और एक्स स्क्वायर, ये बन गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमने टेंजेंट निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया, किस पे निकालना है 1/√3 पे, तो x की वैल्यू क्या है 1/√3, कर दो सब्स्टिट्यूट, क्या बनेगा डी वाई बाय में dx, ये बना, ठीक है, 3 x की वैल्यू कितनी है 1/√3 की पावर कितनी है 2, सर इसका रूट तो कैंसिल हो गया और 1 का स्क्वायर, ये बचना है 1, तो जो डी वाई बाय डी एक्स हमारे पास आया वो क्या आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है 3/3 गया, कितना आया 1, कितना आया स्लोप कितना आया 1, सर ये यही तो हो गया 1045, यही तो हो रहा है, तो 10 थीटा कितना बना, इसका मतलब थीटा कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, तो क्या बनेगा इसका ग्राफ हमारे पास, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको हम, ये हमने किया और इधर लाइन ये गई और जो एंगल बना ये क्या बना 45 बना, ठीक है, ये हमने ले लिया टाइम और ये हमारे पास हो गया x, ठीक है। एक क्वेश्चन और सेम ऐसी, वो कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ
टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो वही करना है। टेंजेंट का मतलब जो टर्म दिया उसको करो डिफरेंशिएट, dy बाय में क्या बना, dx बना। ये हो गया हमारे पास 5x की पावर 4। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, x कितना है हमारे पास 1 की पावर 4, तो कितना आ गया 5 आ गया। तो जो हमारे पास स्लोप आया अब कितना बना, वो 5 बना। कितना बना, 5 बना। एक क्वेश्चन आपके लिए, y इज इक्वल टू एक्स की पावर दे दी 7, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2 पे निकालना है आपको। कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, मैं उसको करने वाला हूँ रिप्लाई। अब हमने ये सेक्शन कर दिया है कंप्लीट। इसके कुछ और भी रूल है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, उसको भी अच्छे से करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमारे पास यूज होने वाली है। और जो आगे के पार्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाले हैं अगर आपने सारे प्रीवियस पार्ट देखे हैं। ऐसी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको बायो सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश, केमिस्ट्री, तो हमारे गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में जाके आपको सारा डाटा मिल रहा है और जो एग्ज़ाम में आने हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। तो धन्यवाद, ऐसे खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।